हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज में हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर के इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पिछले सेशन में, तो उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। और ये आज का आपका क्वेश्चन है, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी। देखिए जीपी की ये टर्म्स दी हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो कितनी टर्म्स चाहिए इस जीपी की ताकि उनका सम 120 आ जाए? सिंपल क्वेश्चन है, नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म चाहिए, है ना। तो ए होती है फर्स्ट टर्म, दैट इज 3। आर कितना है यहाँ पे? और एक काम करते हैं, है ना, हमेशा हम लिखते हैं 4 जीपी 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब एंड सो ऑन। आर कितना हो जाएगा? A2/A1 होता है। A2 कितना है? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये भी 3 आ गया। अब हम बोलेंगे लेट 120 बी द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम मान लेते हैं 120, तो n की वैल्यू निकालनी है, यानी Sn इज इक्वल टू 120 हो गया। और Sn का फॉर्मूला क्या है ये तो हमको पता है। Sn इज इक्वल टू a इंटू Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ये होता है। इसी का यूज करना है हमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे Sn की जगह हम रख देते हैं a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r इज इक्वल टू 120। a की वैल्यू 3 है, 1 माइनस r की वैल्यू 3 है, लिख लेंगे 1 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 120। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 3 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 की पावर n डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 120/3, 40 आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर n -1, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40। तो 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 40 इंटू 2, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 80, और ये -1 भी राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 आ गया। तो यहां से हमें क्या पता लगता है बच्चों? यहां से हमें ये पता लगता है, देखिए ये नोट कर लिया, इसको इरेज कर सकते हैं हम, ये तो खाली फॉर्मूला लिखा वैसे भी हमने। अब यहां से मेरे पास है 3 की पावर n इज इक्वल टू 81, 81 यानी 3 की पावर 4। बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, 3 बेस सेम है तो n इज इक्वल टू 4। तो हम लिख सकते हैं 10 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज, पहली 4 टर्म्स का सम कितना है? 120 है। नोट कर लेंगे इसको। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जिस टाइप के क्वेश्चन आप कर रहे थे क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा हम उनका लेवल बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो कर चुके हैं आप। द सम ऑफ फर्स्ट ऑफ 3 टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी 16 and the sum of next 3 terms is 128. Determine the first term, common ratio and sum of n terms of GP। बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें GP मान लेना है। लेट द GP be
ए, ठीक है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड तो हमने जीपीए मान लिया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तो पता लग गई आपको। अब इट इज गिवन दैट वी नो दैट, क्या दिया है हमें, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू 16, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 16 होता है, या फिर a1 आपके पास a है, a2 है ar और a3 है ar स्क्वायर इज इक्वल टू 16। a कॉमन ले लो, 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स यानी a4, a5, a6 का सम 128 है, तो उसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, और जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नोट कीजिए, तो कॉमन रेशियो सबसे पहले आएगा, ठीक है। आगे करें कंटिन्यू। तो अब हमें चाहिए सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू 128 है, यानी a4 प्लस a5 प्लस a6 कितना है, 128 है। चलिए, a4 कितना है, ar क्यूब प्लस ar की पावर 4 ar की पावर 5, यही है ना। क्योंकि देखिए यहां मुझे कैसे पता लगा, a3 है आपका ar स्क्वायर, तो a4 क्या होगा, ar की पावर 3, ऐसे करके ये 128 आ गया आपके पास, कितना आ गया, 128 आ गया। चलिए, अब हम यहां से ए आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, क्या बच जाएगा, आर प्लस, नहीं, यहां पे हमारा बचेगा ए आर क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ 1 आ गया, आर और आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखिए, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, आर क्यूब इंटू ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। तो याद कीजिए, ये जो टर्म है ये हमें इक्वेशन 1 में देखने को मिली थी, ये a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1, आर क्यूब इंटू 16 इज इक्वल टू 128 है। तो आर क्यूब क्या आ जाएगा, 128, आगे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह की कमी है, हाँ। तो आर क्यूब क्या आ गया, 128 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो 1 और ये 8, 16 8 जा 128, तो आर क्यूब आ गया 8, आर कितना, आर क्यूब कितना है, 2 की पावर 3, यही है ना। तो बेस को कंपेयर कर देंगे, पावर सेम है, तो आर आ गया हमारा, कॉमन रेशियो कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। चलिए, ये है हमारे पास, ठीक है। अब आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, a इंटू 1 प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल, a इंटू कितना आ जाएगा, 2 और 4, 6 और 1 7 इज इक्वल टू 16। तो a कितना आ गया, 16/7, ये a आ गया, r हमारे पास 2 आ गया, ये कॉमन रेशियो आ गई। दो चीज आ चुकी हैं जो पूछे थे, तीसरी चीज निकालनी है हमें। तीसरी चीज क्या है, अब देखिए, फर्स्ट टर्म बता दी, कॉमन रेशियो बता दी, सम ऑफ n टर्म्स बताना है, ये भी इजीली बता देंगे हम। तो एस एन
सम ऑफ एन टर्म्स तो यही होता है, क्या होता है 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स एन की टर्म्स में ही आएगा ये। ए कितना है आपके पास 16/7, 1 माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, यही है। तो एक काम करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू 16/7 और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय -1 एंड इसको हम करेंगे, देखिए 16/7 इंटू 2 की पावर n -1, ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय 7। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। देखिए सम ऑफ n टर्म्स आ गया, r आ गया और a आ गया, यानी फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो और सम ऑफ n टर्म्स। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, हो गया ये, नोट कर लिया सबने। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, बहुत सिंपल, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि गिवन एच जीपी विद ए, फर्स्ट टर्म आपको दे दी 729, ठीक है, फिर ए 7, सेवेंथ टर्म दे दी 64। तो आपको S7 बताना है। क्या बताना है? S7 की वैल्यू बतानी है इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। समझ में आ रहा है? तो ये होमवर्क में आप करेंगे बच्चों, नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, इनको रिवाइज करेंगे घर पे, और ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क वाला जरूर आप कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।